उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर के गांजरी इलाकों में बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताते हैं करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद घाघरा व शारदा नदियों का जल स्तर इस कदर बढ़ गया है कि लगभग 40 से 50 गांव में पानी भर गया है और हालात बेकाबू हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, क्या है पूरा मामला? गांजर में बाढ़ का माहौल एक बार फिर हो गया है, क्या है पूरा मामला? जी, सीतापुर में गांजरी इलाके में सरयू और शारदा नदियों में 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नदियां उफान से बेकाबू हो गई हैं और नदियों ने तराई इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी है। खेतों से लेकर रास्तों और घरों में तेजी से बाढ़ का पानी भर रहा है। वहीं तटवर्ती 65 गाँव के 700 मकानों के भीतर तक पानी पहुंच गया है। करीब 25 गाँव बाढ़ के पानी से घिरकर टापू तरीके नजर आ रहे हैं। लगभग अनुराग कितनी आबादी प्रभावित हो रही है? जी, बाढ़ से लगभग 55,000 की आबादी प्रभावित है। घरों में पानी भरने से लोगों के सामने खाने और रहने का संकट खड़ा हो गया है। रास्ते बाढ़ की चपेट में आने से कई गांवों का सफर कट गया है। सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए ग्रामीण नाव का सहारा ले रहे हैं। अनुराग, कुछ फसल भी जो बाढ़ का पानी आया है तो उससे फसल भी जो है वो जलमग्न हो गई होगी, थोड़ा सा हालात बताएं क्या है? जी, आपको बता दें सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उधर बैराजों से शनिवार को 7,41,330 क्यूसेक पानी फिर छोड़ा गया है। यह पानी पहुंचने पर गांजर की तबाही मचा सकता है। पहाड़ों पर भारी बारिश और बैराजों के पानी से सरयू नदी का जलस्तर शनिवार को बढ़ गया। सरयू में उफान से तटवर्ती पर गोंडा, निरंजनपुरवा, अंगरौरा, प्यारेपुरवा, बाबाकुटी, फतेहपुरवा, बख्शीपुरवा, पुन्नापुरवा, कोठार, अहिरनपुरवा व लोधनपुरवा समेत 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अनुराग, इन 25 गांवों में बताते हैं करीब 300 घर हैं जिनमें पानी जो है वो भर गया है, 2 से 3 फीट पानी भर गया है, क्या है? जी, इन गांवों के करीब 300 घरों में पानी घुस गया है। करीब 15,000 की आबादी प्रभावित है। अंगरौरा में सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों के लोग तटबंध पर शरण ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घरों में पानी भर जाने से खाना बनाने की समस्या होने लगी है। ऊंचे स्थान पर चूल्हा रखकर किसी तरह खाना बना रहे हैं। पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इससे कई तरह की समस्याएं खड़ी होने लगी। रास्तों पर पानी, क्या लोगों को आने जाने में भी अब समस्या हो रही है वहाँ पे? जी, रास्तों पर पानी का तेज बहाव है। पैदल आना जाना जोखिम भरा होने लगा है। ग्रामीण नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जगरूपुरवा, बख्शीपुरवा, केवड़ा, मिश्रणपुरवा, सोतीपुरवा, निरंजनपुरवा, बंगालीपुरवा, बख्शीपुरवा समेत 25 गांवों के आसपास तेजी से पानी भर रहा है। यह गांव टापू बन गए हैं। अकरी के पास तटबंध पर कैंप लगाकर दवा और लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है। उधर रेउसा इलाके के निर्मलपुरवा, संबारीपुरवा, मरैली, जिन्नापुरवा, सलामतपुरवा, रतनगंज, जेठपुरवा, ताहपुरवा, बजहा, तर्जिन, रेती आदि 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अनुराग, जैसे जो गांजरी इलाके हैं, जैसे वो रामपुर मथुरा कहें, रेउसा कहें, तंबौर कहें, ये तमाम इलाके हैं। जैसे अभी आपने बताया कि रेउसा इलाके के 40 गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो इन गांवों के लगभग कितने घरों में पानी भर गया है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं? जी, आपको बता दें यहाँ के करीब 400 घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। इससे लगभग 40,000 की आबादी प्रभावित है। बाढ़ में काबू होने से लोग सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। कई परिवार घर की छतों पर पहुंच गए हैं। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। बिस्वा तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित गांवों में नावें लगाई गई हैं। बाढ़ पीड़ितों को 4,000 लंच पैकेट बांटे गए हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अच्छा अनुराग, एक जानकारी और दीजिए, किन बैराजों से कितना पानी छोड़ा गया है अभी तक? जी, आपको बता दें घाघरा बैराज से 3,12,812 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं बनबसा बैराज से 2,63,816 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं शारदा बैराज से 1,64,702 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अनुराग, इतना पानी छोड़ने के बाद हालात जो हैं वो पूरी तरीके से गांजर के भयावह हो गए हैं। तो एसडीएम जो महमूदाबाद हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है? क्या एसडीएम साहिबा मौके पे गई, कोई जानकारी उनके द्वारा दी गई है? एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला ने बताया कि सरयू के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दवा का वितरण और तहसील प्रशासन लंच पैकेट वितरण कर रहा है। तहसीलदार की निगरानी में कानूनी लेखपाल लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका।